वही नोटिस है रेलवे का जिसमें पूरा का पूरा साफ पता लगता है आप लोगों को कि वेटिंग लिस्ट आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारा जानकारी इस नोटिस के अंदर दे रखा है, सारा इंग्लिश में है, उसको मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 जो भी मेरा भाई हुबली से है तो भाई इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके बारे में आप लोग ये जानोगे कि आप लोगों को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट को मैं ऐसे ही मुंह आप लोगों को नहीं बताने वाला, आप लोगों को एक ऑफिशियल नोटिस दिखा के बात करने वाला हूँ। जो भी जानकारी है मैं ऐसे बात नहीं करता, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई के रास्ते पर लेके जाना और सही तरह की जानकारी उपलब्ध कराना। ये वही नोटिस है रेलवे का जिसमें पूरा का पूरा साफ पता लगता है आप लोगों को कि वेटिंग लिस्ट आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारा जानकारी इस नोटिस के अंदर दे रखा है, सारा इंग्लिश में है, उसको मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने वाला हूं। और इस वीडियो में ये भी समझेंगे आप लोगों को यहाँ पे कि आखिरकार वेटिंग लिस्ट मिलेगा तो यहाँ वेटिंग लिस्ट मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, मतलब कैसे कैसे नंबर मिलेंगे। अगर कोई बंदे के यहाँ पे 40 नंबर है, अगर उसको वेटिंग लिस्ट मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा और नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा। सारा जो भी सवाल आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे, क्योंकि बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी का अभी एक रिजल्ट आया था, आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 6 का यहाँ पे रिजल्ट आया था। वो जो कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है जिसमें वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट प्रावधान नहीं रखा गया, तो उससे संबंधित जोड़ेंगे और सही तरह की ऑफिशियल जानकारी निकाल के ले रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासतौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं हुबली के बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा गाइडेंस करूंगा। वैकेंसी भी देखेंगे हुबली की कितनी क्या वैकेंसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो टोटल आप लोगों को पता होगा टोटल कितनी वैकेंसी हमारे यहाँ पे, टोटल वैकेंसी देखिए दोस्तों, तो टोटल वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे 1,03,739 वैकेंसी है, और 739 वैकेंसी है और 3 गुना ये पास करेंगे, जिसमें 3,11,217 ये फिजिकल के लिए पास करेगा। जब फिजिकल के लिए पास करेगा तो इसी के अंतर्गत हमारे जो हुबली के छात्र होंगे, हुबली के छात्र की संख्या कितनी होगी, 3 लाख के 3 लाख में हुबली की संख्या होगी 21,501 बच्चों की यहाँ पे संख्या होगी हुबली से। अब हुबली से जो संख्या होगी आप लोगों के यहाँ पे, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है आप लोगों के यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले तो ये जानो कि आप लोगों को वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है। देखो वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है, आप चलते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं। जैसे आप लोग ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं तो ये आप लोग देख पा रहे होगे, ये है आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस है, और ऑफिशियल नोटिस की शॉर्ट लिस्टेड है, आप लोग ऊपर पढ़ सकते हो, रेलवे रिक्रूटमेंट्री सेल हुबली। और इसमें क्या दे रखा है, ये नीचे देखो, आप लोग आराम से देखो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2018 लेवल 1 की। और ये जो रोल नंबर दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं, आप लोग देख रहे हो, ये जो लिस्ट आई है ना, ये जितनी वैकेंसी है ना उतने ही बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पे। आप लोग खुद देखो अपनी आंखों से, टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पे, आप लोगों के टोटल आप देखो, टोटल बच्चों की यहाँ पे संख्या है 2610 है। टोटल बच्चों की संख्या आप लोग देख सकते हो 2610 बच्चों की संख्या है। अब जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो फिर वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब आइए समझते हैं यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब है 1:1 के अंदर बुलाएगा। और ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा आप लोगों का यहाँ पे जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आप लोगों को पता है कब आने वाला है, रिजल्ट आप लोगों का दिसंबर में टेंटेटिव डेट दे रखी है रेलवे ने। अब जैसे आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप लोगों का क्या होगा, फिजिकल होगा, पीईटी टेस्ट होगा, और पीईटी टेस्ट हो जाने के बाद में जैसे आप लोग पीईटी टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे तो आप लोगों के सामने फर्स्ट डीवी की लिस्ट आएगी। ये फर्स्ट डीवी की लिस्ट आएगी, फर्स्ट डीवी और प्लस मेडिकल की ये लिस्ट आएगी, जिसमें आप लोगों का नाम नहीं होगा। तो आप लोगों को वेटिंग लिस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि इसमें जितनी वैकेंसी है उतने बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर 3 वैकेंसी है तो 3 बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, और 4 वैकेंसी है तो 4 बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं। पर यदि मान लो 4 बच्चों में से एक बच्चा निकल के चल जाता है तो फिर वेटिंग लिस्ट किस तरह से मिलेगी, आइए समझते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखो, रेलवे ने ऑफिशियली यहाँ पे नोटिस जारी करके बोल रखा है। ये ऑफिशियल नोटिस आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग ये ऑफिशियल नोटिस देखो। पहले आप लोग क्या करो, ये कोरिजेंडम और अमेंडमेंट, इनके बारे में समझो, इनके बारे में क्या होता है। तो कोरिजेंडम के बारे में आप लोग समझो, अमेंडमेंट पहले तो आप लोग ये ध्यान रखो। कोरिजेंडम का मतलब है आप लोगों के यहाँ पे रेलवे ने कोई पहले से कोई नोटिस जारी रखा है। रेलवे ने ये मान लो कि रेलवे ने यहाँ पे आज से 2 दिन पहले नोटिस जारी किया, तो उसे तो कोरिजेंडम बोलते हैं। और मतलब 2 दिन पहले, मतलब कहने का मतलब है कुल मिला के यहाँ पे कोई नोटिस पहले से ही जारी है,
रेलवे का आज से 2 साल पहले कोई नोटिस जारी है और उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कोरिजोंडम नोटिस। और जो अमेंडमेंट होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, संविधान में संशोधन पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, संविधान में संशोधन जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ही जो नोटिस निकाल रहे हैं उसमें कुछ नई चीज ऐड करना, यानी कि अमेंडमेंट्स का मतलब है यहाँ पे नई चीज ऐड करना, वो कहलाता है नोटिस। और कोरिजोंडम मतलब है पहले से नोटिस में कुछ बदलाव करना, कोरिजोंडम कहलाता है। और ये जो नोटिस है आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देख सकते हो आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और आप लोग गवर्नमेंट, ये कोरिजोंडम नोटिस है। और ये कब का नोटिस है आप लोगों का, ये है आप लोगों का 25 मार्च 2022 का नोटिस है। अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझोगे तो ये नोटिस क्या है, ये नोटिस है आप लोगों के यहाँ पे, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझो, इसमें क्या लिख रखा है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखो, टू बी रीड एज, इसको रीड करना आप लोगों को। इन केस, यदि ऐसा केस होता है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पेलमेंट ऑफ द कैंडिडेट और अदर एजेंसीज आरआरबी रिजर्व द राइट यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। कहने का मतलब है ये आप लोगों के यहाँ पे, ये नोटिस में साफ साफ बोल रहा है आप लोगों के यहाँ पे, जो नोटिस है आप लोगों के यहाँ पे, अगर आप लोगों के यहाँ पे फर्स्ट डीवी में डीवी और मेडिकल में कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाता है और जो सीट खाली होगी उस सीट खाली के ऊपर आप लोगों के यहाँ पे कैसे जारी करेगा, वो मेरी जो कट ऑफ गई है आप लोगों की, कट ऑफ को डाउन कर देगा, कट ऑफ को डाउन करके, ये बोल रहा है ना, डाउन द मेरिट, कट ऑफ को डाउन करेगा। डाउन करने के बाद में यदि आप लोगों के उतने नंबर आ रहे होंगे तो आप लोगों को सेकंड डीवी में बुलाया जाएगा। अगर सेकंड डीवी में भी कुछ खाली सीट रह जाती है तो थर्ड डीवी जारी करेगा, और थर्ड डीवी में कुछ खाली सीट रह जाती है तो फोर्थ डीवी जारी करेगा। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप समझो, आप लोग यहाँ पे एक ऑफिशियल दिखाता हूँ मैं, ऑफिशियल डाटा देखो आप लोग, ये वाला देखो आप लोग, ऑफिशियल डाटा में दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी का, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, अभी पता लग जाएगा आप लोगों को यहाँ पे, आराम से समझो इस चीज़ को, और इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। इसको देखो आप लोग यहाँ पे, ये है आप लोगों के यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे का है, ये 2018 का, ये जो अभी लिख ली थी ना 2018 की वैकेंसी का, ये ग्रुप डी का, ये आप लोग देख सकते हो, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे आप लोगों का। और नीचे देखो CN नंबर 2018 और आप लोगों का लेवल 1 ग्रुप डी का, ये यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, देखो आप लोग यहाँ पे कौन कौन से स्टेज चल रहे हैं। यहाँ पे DV नंबर 11वां नंबर की लिस्ट चल रही है, और इसी तरह से आप लोग देखो यहाँ पर DV के आप लोग देखो 12वां नंबर की लिस्ट चल रही है। और ये लिस्ट तब तक आती रहेगी जब तक ये वैकेंसी जो खाली पोस्ट है ना वो पूरी नहीं कर लेते, तब तक ये लिस्ट आती रहती है। तो कहने का मतलब है रेलवे में कुल मिला के आप लोगों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो मिलेगा ना वो तभी मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को जब बच्चों के यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या मेडिकल में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तभी मिलेगा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट। और क्योंकि वेटिंग लिस्ट पहले से ही क्यों नहीं दे रहे, वेटिंग लिस्ट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में, आप लोगों को समझना चाहिए। जब वेटिंग लिस्ट, जब 2018 का जो LP का एग्जाम हुआ था ना आप लोगों का 2018 का, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो आप लोगों का 2018 का जो LP का एग्जाम हुआ था ना 2018 का, ये देखो आप लोग यहाँ पे नीचे आप लोगों का मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसके बारे में। आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ के बारे में आप लोगों को देखना है। यहाँ पे क्या हुआ था 2018 में, आप लोगों को पता होगा 2018 में ALP और आप लोगों का टेक्नीशियन 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें वेटिंग लिस्ट दे दी गई थी। वेटिंग लिस्ट देने के कारण क्या हुआ था दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का जब है ना वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं, वो वेटिंग लिस्ट के बाद में DV और मेडिकल के लिए जब बुलाया नहीं गया ना, क्यों, क्योंकि बच्चे तो पूरे हो गए और उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट देने के बाद में यहाँ पे हड़ताल होने लग गई और मतलब दंगे प्रसाद होने लगे। तो रेलवे ने क्या कर दिया, यहाँ पे जितनी वैकेंसी है उतने ही बुलाना चालू कर दिए, वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को यहाँ पे खत्म कर दिया, वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को खत्म कर दिया। यहाँ पे जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चों को बुलाएंगे और जब जाके आप लोग यहाँ पे कोई सीट बचेगा तो उसे सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी इस तरह से ये कंटिन्यू निकालते रहेंगे। तो ये आप लोगों का ये वेटिंग लिस्ट के बारे में। और अभी आप लोगों ने रिसेंटली क्या देखा होगा आप लोगों ने, अगर नोटिस किया होगा ना आप लोगों के यहाँ पे कुछ दिनों पहले आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों का NTPC का लेवल 6 का स्टेशन मास्टर का यहाँ पे क्या हुआ था, रिजल्ट आया था स्टेशन मास्टर का रिजल्ट आया था ना। तो यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं दी गई। क्यों,
क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसलिए नहीं दी, अगर मान लो आप लोगों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट दे दी जाती और बच्चे उनके सीट जो वैकेंसी है उतनी कंप्लीट हो जाते और आप रह जाते यहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे हड़ताल करते या नहीं करते? दिमाग खराब होता नहीं होता? क्योंकि जब बच्चे क्या सोचते हैं, वेटिंग लिस्ट देने का मतलब क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि वेटिंग लिस्ट देने का मतलब है यहाँ पे कि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट देने का मतलब है कि मेरा जॉब पक्का हो गया, जबकि वेटिंग लिस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों का जॉब मिला ही है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मतलब है आप लोग बाहर भी हो सकते हो, अंदर भी हो सकते हो, कोई नहीं होता। पर यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे सुचारू रूप से उन्होंने क्या किया, 1:1 में बुलाने लगे और वेटिंग लिस्ट आप लोगों को कोई प्रावधान हटा दिया गया। अब साथ ही में आप लोगों को एक ऑफिशियल यहाँ पे मैं एक क्लिप लगाऊंगा आप लोगों को, आप लोग देखना। ये RRB NTPC का जो हुआ था ना, RRB NTPC का जो आउटरीच कैंप लगा था ना, RRB NTPC का जो आउटरीच कैंप लगा था, उस आउटरीच कैंप की ये क्लिप है। आप लोग इस क्लिप को आप लोग ध्यान से सुनो। इस क्लिप में इस क्लिप में वेटिंग लिस्ट के बारे में ही बात किया जा रहा है, यहाँ पे सेकंड DV, थर्ड DV इस तरह से बात की जा रहा है, तो आप लोग इसको सुनना। सीट से ज़्यादा, और जो जैसे उसमें कुछ रिजेक्ट होते हैं तो उसको नीचे वाला को फिर ले लिया जाता है। आप करते थे, लेकिन वैसा करने से ट्रेन जलवाना पड़ा। नहीं, तो उसकी वजह से ट्रेन नहीं चली। वैसे लड़के भी शामिल थे जो वेटिंग लिस्ट में 50% में रह गए थे, अभी भी दौड़ते हैं। अब शाम तक रखिए तो 10 लड़के यहाँ आएंगे कि हम वेटिंग लिस्ट में थे, मेरा नौकरी क्यों नहीं दे। अच्छा, नहीं, हम सुन लीजिए, 100 लड़का के अगेंस्ट हम 150 लड़का को बुलाए, 100 लड़का को नौकरी दे दी। अब 50 लड़का दौड़ रहे हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए नौकरी, नहीं तो रेल जलाएंगे। नहीं, वो सर वो दूसरी वजह है सर, ये रेल जलना सर दूसरी वजह है सर। जैसे क्योंकि अगर नीचे वाला लड़का को फिर आप लेवल 5 में या कहीं और उसको मतलब शिफ्ट कीजिएगा, अब फिर दोबारा भी DV बुलाइएगा ना, मतलब दोबारा DV तो जारी करना पड़ेगा। अगर कुछ लड़का अगर लेवल 6 में अगर फर्स्ट में अगर DV में कुछ रिजेक्ट होता है या एब्सेंट होता है, तब नीचे वाले को बुलाइएगा। तो जो आप दोबारा बुलाइएगा, जो पहली बार में कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं क्यों नहीं बुला लेंगे, ताकि टाइम बचत होगी ना, टाइम बचत हो सकता है कि हमको जरूरत ही नहीं पड़े, जितना बुला रहे हैं सब लड़का मेडिकल पास हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। यही सोच के 50% ज़्यादा बुलाए थे, यही सोच के 50% ज़्यादा बुलाते थे। 50% ज़्यादा बुलाने पे वो अपना हक समझ लिए 20% ही बुलाइए। नहीं तो वहाँ केस सर अलग है। एक लड़का भी फिर 20% और 10% मत बोलिए, एक लड़का को भी ज़्यादा बुलाएंगे तो फिर वो दौड़ेगा ना। तो वेटिंग नहीं सर, और भी डिपार्टमेंट में रहती है ना। ऐसे वही बात कर रहे हो, जब ज़्यादा बुलाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि सबका सब लड़का को नौकरी मिल जाएगा। SSC भी तो सर ऐसे करती है, कहाँ ट्रेन चलाती है SSC वाले। SSC भी वेटिंग नहीं रखती है सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट 1:1 किया गया। आपको सबको पता है कि 1 सर, एक मिनट सबसे ज़्यादा बुलाते हैं। सर एक मिनट, अरे रुकिए ना भाई। सर एक मिनट, मान के चलिए सर आप 1:5 में बुला लिए, 1:1.5 में, तो आप DV कराइए, मेडिकल कराइए, मेरिट में छोड़ दीजिए। तो मेरिट में छोटा जाएगा तो आपके पास क्यों आएगा सर? रियली जी क्यों आएगा सर मेरिट में छोड़ने के बाद? मेरिट में यहाँ वही लड़के रहते हैं ना, सबसे कुश्ती हो जाती है। यही सर ठीक होता है ना। तो नौकरी दीजिए, धरना बैठा वहाँ पे GD वाला धरना नहीं बैठता था यार, है ठीक यहीं पे ना बैठता था धरना। SSC GD का धरना भी देखे थे दिल्ली में था। हम वेटिंग में हैं, जॉब दो। अभी EBS में EWS समझ लिया था, सेम टू सेम वही हो गया था। इसका क्या हुआ देखिए, गलत सीट से ज़्यादा, और जो जैसे उसमें कुछ रिजेक्ट होते हैं तो उसको नीचे वाला को फिर ले लिया जाता है। आप करते थे, लेकिन वैसा करने से ट्रेन जलवाना पड़ा। नहीं, तो उसकी वजह से ट्रेन नहीं चली। वैसे लड़के भी शामिल थे जो वेटिंग लिस्ट में 50% में रह गए थे, अभी भी दौड़ते हैं। अब शाम तक रखिए तो 10 लड़के यहाँ आएंगे कि हम वेटिंग लिस्ट में थे, मेरा नौकरी क्यों नहीं दे। अच्छा, नहीं, तो हम सुन लीजिए, 100 लड़का के अगेंस्ट हम 150 लड़का को बुलाए, 100 लड़का को नौकरी दे दी। अब 50 लड़का दौड़ रहे हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए नौकरी, नहीं तो रेल जलाएंगे। नहीं, तो वो सर वो दूसरी वजह है सर, ये रेल जलना सर दूसरी वजह है सर। जैसे क्योंकि अगर नीचे वाला लड़का को फिर आप लेवल 5 में या कहीं और उसको मतलब शिफ्ट कीजिएगा, अब फिर दोबारा भी DV बुलाइएगा ना, मतलब दोबारा DV तो जारी करना पड़ेगा। अगर कुछ लड़का अगर लेवल 6 में अगर फर्स्ट में अगर DV में कुछ रिजेक्ट होता है या एब्सेंट होता है, तब नीचे वाले को बुलाइएगा। तो जो आप दोबारा बुलाइएगा, जो पहली बार में कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं क्यों नहीं बुला लेंगे, ताकि टाइम बचत होगी ना, टाइम बचत हो सकता है कि हमको जरूरत ही नहीं पड़े, जितना बुला रहे हैं सब लड़का मेडिकल पास हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। यही सोच के 50% ज़्यादा बुलाए थे,
यही सोच के हम 50% ज़्यादा बुलाते थे। 50% ज़्यादा बुलाने पे वो अपना हक समझ लिए 20% ही बुलाइए। तो वहाँ केस सर अलग आपकी फाइन कीजिएगा। एक लड़का भी फिर 20% और 10% मत बोलिए। एक लड़का को भी ज़्यादा बुलाएंगे तो फिर वो दौड़ेगा ना। तो वेटिंग नहीं सर, और भी डिपार्टमेंट में रहती है ना। ऐसे वही बात कर रहे हो, जब ज़्यादा बुलाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि सबका सब लड़का को नौकरी मिल जाएगा? एसएससी भी तो सर ऐसे करती है, कहाँ ट्रेन चलाती है एसएससी वाले। एसएससी भी वेटिंग नहीं रखती है सर। एक मिनट 1:1 किया गया। आपको सबको पता है कि 1 सर, एक हम सबसे ज़्यादा बुलाते हैं। सर एक मिनट, अरे रुकिए ना भाई। सर एक मिनट, मान के चलिए सर आप 1:5 में बुला लिए, 1:1.5 में, तो आप डीवी कराइए, मेडिकल कराइए, मेरिट में छोड़ दीजिए। तो मेरिट में छटा जाएगा तो आपके पास क्यों आएगा सर? रियली जी क्यों आएगा सर मेरिट में छटने के बाद? मेरिट में यहाँ वही लड़के रहते हैं ना, सबसे कुश्ती हो जाती है। यही सर ठीक है, होता है ना। अच्छा नौकरी दीजिए, धरना बैठा वहाँ पे जीडी वाला धरना नहीं है, बैठता था याद है? ठीक है यहीं पे ना बैठता था धरना। एसएससी जीडी का धरना भी देखे थे दिल्ली में था। हम वेटिंग में हैं, दो जॉब दो। अभी ईवीएस में ना ईडब्ल्यूएस समझ लिया था, सेम टू सेम वही हो गया था। इसका क्या होगा देखिए, फिर तो जो भी गलत कम्युनिटी